महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी हमारा एक प्रश्न है। बोलिए। क्योंकि जैसे कोई माँ बच्चे को जन्म देती है, उसको तकलीफ है और उसको ज्यादा ही मुसीबत है, और जब वो बड़ा होता है, खत्म हो जाता है, तो फिर भी उसको दो तकलीफ होती है। ऐसा क्यों, क्या है महाराज? शरीर है तो शरीर तो के साथ में कष्ट तो जुड़ा ही हुआ है। जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जैसा आपने एक शब्द बोला कि उसको कष्ट होता है, जी महाराज। तो जो पैदा होता है वहाँ पे कोई उसको नहीं है जिसको कि कष्ट होता है। आप वहाँ पर एक शरीर है, ठीक। इस बात की गंभीरता को और गहराई को समझिए कि जैसे माँ ने एक बच्चा पैदा करा, हाँ, तो वो बच्चा जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कोई है नहीं जिसको कि कष्ट हो रहा है। वहाँ पे माँ को ही कष्ट होता है। माँ को तो कष्ट होता है। माँ के भीतर क्या है? व्यक्तिगत अहम है, व्यक्तिगत सत्ता है एक भीतर कि मैं माँ हूँ या मेरा अमुक नाम है, मैं पैदा हुई थी, ये सारी चीज़ें माँ का वहाँ पे कैरेक्टर वहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो अभी बच्चा पैदा हुआ है वहाँ पे कोई व्यक्ति नाम की सत्ता नहीं है जिसको कि कष्ट होता है। केवल और केवल मात्र शरीर है, शरीर के अलावा और कुछ नहीं। वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए कोई, हम ये कहना चाहते हैं, जैसे आपने वो सुना होगा ना, वो भगवान कृष्ण के जो भाई थे, उनके भगवान कृष्ण के आने से पहले जितने आए थे भाई, सबको जो है कंस जो है हत्या करता चला गया था, एक एक करके ना, नवजात शिशुओं की जेल के अंदर। तो किसी भाई की हत्या नहीं हुई थी वहाँ पे। नहीं, झूठ नहीं है, शरीर की हत्या हुई। अच्छा। शरीर, वहाँ पे कोई था नहीं जो कि किसी का भाई हो। आप समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे। ये जो हम बोला करते हैं ना कि मैं उठता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं पैदा हुआ था, मैं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये मैं नहीं है वहाँ पर उस शरीर के अंदर। ये बाद में आता है। तो इसलिए पैदा होने पे जो आप कष्ट की जैसे बात बोल रहे हैं, जी महाराज, हाँ, तो वो वहाँ पे कोई है नहीं जिसको कि कष्ट हो रहा हो। सभी कुछ प्राकृतिक क्रियाएं हैं। यहाँ तक कि रोना भी, आँख से आंसू भी निकलना, हाथ पैरों का हिलना डुलना, वो सब कुछ प्राकृतिक क्रियाएं हैं प्रकृति के द्वारा। जैसे कितनी बार आपका हाथ ऐसे उठ जाता है ना, आपको विचार थोड़ी ना करते हो। जैसे कि धूल भरी आंधी आई, आंखें अपने आप बंद होती है ना। हाँ महाराज। तो ये शरीर एक तरीके की मशीन है प्रकृति के अधीन। आप ये बताइए, आप श्वास लेते हो क्या? हाँ महाराज। आप खुद जान करके श्वास लेते हैं कि गिन करके? नहीं, घर जाने ही ले लेते हैं। हाँ, अपने आप ही हो रहा है ना। तो ये शरीर का सिस्टम है ना। क्या आप दिल को धड़का रहे हो? जी। आप दिल को धड़का रहे हो क्या, हृदय को? नहीं महाराज। आपके पूरे शरीर के अंदर ये जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, क्या आप करते हो क्या सर्कुलेट? नहीं महाराज। तो यही हम बता रहे हैं, ये शरीर एक तरीके की मशीनरी है। उस मशीन के अंदर ये सब जो है क्रिया प्रतिक्रियाओं का खेल चलता रहता है। तो जिसको आप बोल रहे हो कि पैदा होने पे बच्चा जो है कष्ट पाता है, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, वहाँ पे कोई वैयक्तिक सत्ता नहीं है, कोई मैं नहीं है जिसको कि कष्ट हो रहा हो, जिसको कि ये हो कि वो बहुत बढ़िया मैं पैदा हो गया। ऐसा कोई है ही नहीं। ये बाद में आता है, और फिर बाद में आने पे फिर वो उसके भीतर ये होता है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता हैं। फिर माता पिता फिर उसका जन्मदिन मनाते हैं और उसको सिखा देते हैं कि तुम इस डेट को पैदा हुए थे, और वो बेचारा ज़िंदगी भर इसी अज्ञान को लेकर के मर जाता है कि मैं इस डेट को पैदा हुआ था। वो किसी डेट को पैदा नहीं हुआ था, वो तो धीरे धीरे करके उस व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। 12 साल लग जाते हैं इस मैं को बनने में, जो हमारे भीतर अहम भाव है ना। हाँ, 10-12 साल लग जाते हैं। ये धीरे धीरे करके मजबूत होता है। जैसे जैसे स्मृतियाँ जुड़ती चली जाती हैं तो और ज़्यादा मजबूत होने लग जाता है। अध्यात्म का पूरा वास्ता इसी झूठ से है, व्यक्ति की सत्ता से। और दूसरा जो आपने बोला, मरने पे कष्ट होता है। तो उसके लिए तो वही देखना पड़ेगा ना, पहले मरना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कष्ट होता भी है कि नहीं होता है। हम तो उसी के आधार पे बोल रहे हैं ना, जो हम लोगों को दिखाई देता है।
हम ये कहना चाहते हैं जैसे कि कोई बुजुर्ग है 80 साल का, जी अब वो लेटा हुआ है पलंग के ऊपर और उसको ग्लूकोज की बोतल वगैरह लगी हुई है। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है कि वो तो बड़ा कष्ट में, आप विलाप कर रहे हो, आप धारणा बना रहे हो कि ऐसी बताओ 12 दिन हो गए ऐसी सेवा करवा के नहीं मरना चाहिए। हो सकता है कि वो बुजुर्ग काफ़ी सुकून की हालत में हो। हमारे और सुख दुख हमारे वैयक्तिक स्तर पे होते हैं ना। जी तो महाराज। आप जो बोल रहे हैं कि पहली बात कि पैदा होने पे कोई वहाँ पे ऐसे व्यक्तिगत इकाई नहीं है, कोई सत्ता नहीं है जिसको कि कष्ट होता हो। शरीर की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं और मरने के भी समय पे ठीक यही चीज़ें शारीरिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं। और मरने पे भी वो प्रकृति की जो शारीरिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं वो ख़त्म नहीं होती है। यदि आप जलाओ ना तो बाल बढ़ते रहते, नाखून बढ़ते रहते हैं। जी महाराज। इस शरीर के अंदर पता नहीं कितने असंख्य जीवाणु रहते हैं। वही जीवाणु जो है इसी शरीर को जिसको मृत्यु बोलते हैं, निधन बोलते हैं, उसके बाद में इस शरीर को वही खाना शुरू कर देते हैं। अपघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये प्रकृति का खेल है। इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। मरने के बाद बाल बढ़ते हैं महाराज जी। शरीर के जी नाखून भी बढ़ता है। जैसे कब्र में गाड़ देते हैं ना मुसलमान लोग, हाँ तो उनके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं लाश के। वो शारीरिक प्रक्रिया है। जी और जो व्यक्तिक सत्ता है, जो हमारा मैं भाव है कि मैं व्यक्ति हाँ ये जो है जैसे जैसे करके विभिन्न अनुभव खत्म होते चले जाते हैं तो ये भी मिटता चले जाता है। इस बात की गहराई को समझिए कि सामने ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है तो हमारे भीतर एक दृष्टा है, देखने वाला, कि मैं देख रहा हूँ। ठीक, कोई शब्द सुनाई दे रहा है तो भीतर एक श्रोता है कि मैं सुन रहा हूँ। जी स्पर्श का अनुभव हो रहा है तो भीतर एक स्पष्टता है कि हाँ मुझे महसूस हुआ। तो ये जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, स्पर्श करने में आता है, स्वाद करने में आता है, इन सब को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर के बन जाता है एक व्यक्ति जो कि शरीर के भीतर रह रहा है। लेकिन गहरी नींद में क्या होता है? गहरी नींद में कुछ दिखाई देता है? बताइए। नहीं। कुछ स्पर्श करने में आता है? कुछ सुनने में आता है? नहीं। तो वहाँ पे तो दृष्टा, श्रोता, स्पष्टा ये सब कुछ खत्म हो जाता है। शरीर भी खत्म हो जाता है, दुनिया भी खत्म हो जाती है। कुछ है गहरी नींद में? नहीं। लेकिन आप हो? जी मैं तो हूँ। तो जैसे आप गहरी नींद में हो वैसे मरने पर भी हो। जी महाराज। वैसे ही जिसको बोला जाए ये जो शरीर आपका है इसके जन्म से पूर्व भी हो। जैसे कि यदि पूछा जाए कि आज से 100 साल पहले आप क्या थे, इसका उत्तर देंगे आप? नहीं महाराज। सोच के तो ऐसे तुरंत नहीं क्यों कह रहे हैं? हम आपसे पूछते हैं, थोड़ा रुकिए और इसका जवाब दीजिए। आज से 100 साल पहले आप क्या थे? कुछ नहीं महाराज जी। तो इसका मतलब आप थे तभी तो बोल रहे कि कुछ नहीं थे। 100 साल पहले भी आप थे। जी अपने स्वयं से पूछिए कि आपको ऐसा लगता है कि 100 साल पहले आप नहीं थे? नहीं थी महाराज। है, नहीं लगता ना? हाँ जी महाराज। आपको लगता है कि आपकी कोई शुरुआत हुई है किसी डेट से? आपको कोई ऐसी डेट पता है कि इस डेट से मेरी शुरुआत हुई है? जी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों सोचते हो कि किसी डेट पे आपका अंत हो जाएगा? वो लगता है महाराज जी। अभी आपको थोड़ी सी इस पे हंसी आ रही थी हमारे प्रश्न पे, लेकिन ये हंसने वाले प्रश्न नहीं है। यदि आप एकांत में बैठ करके इस पे विचार करोगे इन प्रश्नों पे कि 100 साल पहले मैं क्या थी या 500 साल पहले मैं क्या थी, आपको हमेशा अपने से उत्तर इस तरीके से आएगा कि जो भी थी या नहीं थी लेकिन मैं मौजूद थी। इसी तरीके से आगे भी देखेंगे, आप हमेशा से मौजूद हैं।
आपको नहीं पता कि ये इस व्यक्तिगत जीवन की कोई एक शुरुआत हुई है कब से, और मृत्यु का जिसको मृत्यु का बोल रहे कष्ट, उसका भी तो अनुभव होगा तभी तो। मान लीजिए यदि कितने सारे, ये बताइए कितने सारे कष्ट जीवन में आए, आकर के चले गए ना। जी। कोई कष्ट ऐसा तो नहीं था कि आपको भी अपने साथ ले गया हो। नहीं। तो मृत्यु का भी कष्ट आएगा तो आकर के चले जाएगा ना। जी। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपको ले जाएगा। और जिसको शरीर है, जिस शरीर पे मृत्यु आएगी, वो शरीर तो पहले ही प्रकृति के अधीन है। जी। जैसे श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है, शरीर के अंदर नाना प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं रात दिन, तो एक दिन जो है ये शरीर का, दिल का धड़कना बंद हो जाएगा, श्वास का चलना बंद हो जाएगा, और ये शरीर जो है अपघटन की प्रक्रिया में प्रविष्ट हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। ये तो शरीर के साथ में है ना। आप दिल धड़कना बंद होने से आप थोड़ी ना बंद हो गए, श्वास का बंद होने से आप थोड़ी ना बंद हो गए। लेकिन ये चीज़, ये हमारे भीतर ये दृढ़ निष्ठा आएगी कैसे? ये इसी तरीके से आएगी जिन प्रश्नों पे अभी आपको थोड़ा सा लग रहा था ना कि ये क्या पूछ रहे हैं महाराज जी कि आज से 100 साल पहले हम क्या थे। ये प्रश्न, हाँ, ये प्रश्न जो है हमको उस अज्ञात की तरफ धकेल देंगे जो वास्तव में हम हमेशा से हैं, जो हमारी सत्ता है। शरीर आता और जाता है। जैसे टीवी होता है ना, टीवी के ऊपर फिल्में आती जाती हैं, स्क्रीन थोड़ी ना कहीं आती जाती है। या आकाश के अंदर बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश थोड़ी ना आज तक कहीं इधर से उधर गया है। तो जन्म हो चाहे मृत्यु हो, शरीर के साथ में होने वाली घटनाएं घट जाएंगी, आपकी सत्ता उसी तरीके से शेष रहेगी। तो पहली चीज़ तो इस चीज़ को दृढ़ाइए कि पैदा होने पर जो शिशु होता है, वो शिशु होता है, वहाँ पे कोई व्यक्तिगत अहम नहीं होता है जिसको कि कोई कष्ट हो रहा हो, जो कि किसी का पोता हो, जो कि किसी का बेटा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ महाराज जी उनको तो लगता है किसको कष्ट है। आप उसके भीतर जैसे कि कोई प्लास्टिक का खिलौना हो, आप उसके अंदर भावना आरोपित कर देते हो कि ये इसका नाम ये है। कुछ भी आप एक खिलौना लेकर के आए, उसका आपने कुछ नाम रख दिया, और खिलौने को थोड़ी ना पता कि मेरा नाम ये है, ये तो आपने आरोपित किया ना उसके ऊपर। आपकी कल्पना है ना ये। हाँ महाराज। तो वहाँ पे जो शिशु पैदा हुआ है, वहाँ पर कोई नहीं है जिसको ये पता हो कि, आप एक बात ये बताइए, क्या छोटे जो शिशु होता है, बच्चा है, क्या उसको ये महसूस हो सकता है कि ये ऊपर जो है पंखा है? नहीं। अभी तो उसके पास में भाषा भी नहीं आई है, उसको क्या पता पंखा क्या होता है? तो उसको ये महसूस हो सकता है कि ये मेरा हाथ है? नहीं। उसको ये महसूस हो सकता है कि ये मेरी माँ है? नहीं। ये सब चीजें तो बाद में भाषा से आनी है ना वहाँ पर। तो वहाँ पे कोई व्यक्तिगत इकाई नहीं है जो कि किसी का पोता हो, जो कि किसी का बेटा हो। ये हम बाद में वहाँ पे हम पहले नाम धरते हैं उस शरीर का, और फिर उसके बाद में हम वहाँ पर एक व्यक्तिगत अहम आरोपित करते हैं। धीरे धीरे वहाँ पे जो है एक अहम भाव वहाँ पे उमगने लग जाता है, और फिर वो भी आपकी बातों का जवाब देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बच्चा भाषा सीखता है, धीरे धीरे करके वहाँ पर ये अज्ञान पनपता है कि हाँ, मैं पैदा हुआ था, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं एक जीवन जी रहा हूँ। तो इस तरीके से व्यक्तित्व का निर्माण धीरे धीरे करके ये समाज में रहते हुए हुआ करता है। जब वो शिशु पैदा होता है तब वहाँ पे कोई भी नहीं है जिसको कि कोई कष्ट हो रहा हो। शरीर में वो प्रक्रिया चल रही हैं, आँख से आंसू निकलना, छटपटाना, ये सारी चीजें। मृत्यु के समय पे भी ठीक यही सब चीजें चल रही हैं। जो व्यक्ति है मरने के समय पर, वो पहले से ही फालतू में ही पूरे जीवन इस चीज को उसने अज्ञान को पाला पोसा है कि मैं मर जाऊंगा। तो अपने ही अज्ञान के कारण वो भी मृत्यु शैया के ऊपर डर रहा है, घबरा रहा है कि मैं खत्म हो जाऊंगा। और कुछ नहीं महाराज। तो अब इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ओम। महाराज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।